कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल पर बैन लगाएगी। इसकी बड़ी भीषण प्रतिक्रिया हुई, कर्नाटक में भी प्रतिक्रिया हुई। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी ये प्रश्न उठाया और चर्चा का विषय बना। पूरे देश में इसकी प्रतिध्वनि उठी। अब सोचने की बात यह है कि अगर कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगना चाहिए, पीएफआई पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, बीजेपी के समर्थकों का दावा है कि उन्होंने पीएफआई के समक्ष बजरंग दल को क्यों खड़ा किया, ये उनकी आपत्ति है। और कांग्रेस की कहना यह है कि जो भी दल देश में अशांति पैदा करना चाहेगा, धार्मिक विद्वेष पैदा करना चाहेगा और धार्मिक विद्वेष पैदा करके देश में तोड़फोड़ करेगा, हम उसको बैन करेंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या बजरंग दल भगवान बजरंगबली का प्रतीक है? क्या बजरंग दल पे बैन लगाकर हिंदू भावना आहत हुई हैं? और ये हिंदू विरुद्ध घोषणा कांग्रेस ने की है। अब चुनाव हो चुके हैं, अब एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, अब कल इसके निष्कर्ष भी आ जाएंगे कर्नाटका में क्या हुआ। तो अब इसका कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, केवल एक विश्लेषक हूं, केवल एक अध्यापक हूं, केवल एक शिक्षक हूं। इसलिए मैं विवेचना कर रहा हूं कि क्या बजरंग दल को बैन करना अनुचित है या उसको बैन करना चाहिए। क्या ये माना जाए, जैसा बीजेपी के समर्थक कहते हैं, कि बजरंग दल हिंदुओं की रक्षा करने का एक दल है और वो हिंदुओं की हितों की रक्षा करता है, और उसको बैन करने की बात करके कांग्रेस ने हिंदू भावना को आहत किया है। ये मुख्य प्रश्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी विवेचना करना आवश्यक है कि क्या बजरंग दल हिंदू भावनाओं का पोषक है, हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है, और क्या बजरंग दल की बैन लगाने की बात करके कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं की समस्याएं क्या हैं। हिंदुओं, क्या पूरे देश के समाज में हिंदू समाज कोई अलग थलग है, या जिस प्रकार जो समस्याएं मुस्लिम समाज की हैं, जो क्रिश्चियन समाज की हैं, जो सिख समाज की हैं, जो जैन समाज की हैं, जो बौद्ध समाज की हैं, जो उत्तर वालों की हैं, दक्षिण वालों की हैं, जो पूर्व वालों की, पश्चिम वालों की हैं, जो सवर्णों की हैं, दलितों की हैं, तो समस्याएं जो हैं करीब करीब एक हैं। और वो समस्याओं में क्या बजरंग दल ने हिंदुओं की हितों की रक्षा करने के लिए कुछ संघर्ष किया है, कुछ किया है क्या, इस पे विचार करते हैं। आज हिंदुओं की समस्याएं क्या हैं। मैं चलिए इस समय धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करता, धार्मिक सद्भावना संभाव की बात नहीं करता। अभी मैं केवल हिंदू हितों की बात करता हूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि बजरंग दल ने मेरी कितनी रक्षा की और मेरे जैसे हिंदुओं की कितनी रक्षा की। हिंदू समाज को बचाने के लिए बजरंग दल ने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, और क्या उसको करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। मैं इसकी विवेचना कर रहा हूं। पहला, ये जो सबसे बड़ी समस्या आई पिछले 4-5 साल से, आर्थिक मंदी है। देश की जीडीपी लगातार गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और देश में कुछ गिने चुने 2-3% लोगों को छोड़कर जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति पूंजीपति हैं, इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के भी बिजनेसमैन हैं, दुकान वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, एमएसएमई वाले हैं, वो कष्ट में हैं, और इसमें अधिकांश हिंदू हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो 2-3% लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जिसमें अडानी जी और अंबानी जी प्रमुख हैं, वो हिंदू तो हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ गुजराती भी हैं। लेकिन बाकी प्रदेश के जो हिंदू हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, इनके हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। केवल अगर हिंदुओं को फ़ायदा हुआ है तो गुजराती हिंदुओं को फ़ायदा हुआ है। किरण भाई पटेल जैसे हिंदुओं को फ़ायदा हुआ है जो गुजरात के हैं, और गौतम अडानी, विनोद अडानी जैसे हिंदुओं को फ़ायदा हुआ है जो गुजराती हैं। जो ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे हिंदुओं को फ़ायदा हुआ है जो गुजराती हैं और बाहर चले गए हैं देश से लाखों करोड़ों की संपत्ति लूट कर।
लेकिन बाकी प्रदेशों के हिंदुओं को कितना फ़ायदा हुआ है इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ना आंकड़े हैं ना मेरे को जानकारी है, लेकिन अगर आपके पास जानकारी हो तो कृपा करके मुझे बताएं। तो आज की तारीख में जो हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है बेरोजगारी। तो क्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजरंग दल ने हिंदुओं का कोई साथ दिया है, हिंदुओं का कोई समर्थन किया है, हिंदुओं की बात उठाई है? क्या सरकार के सामने जाके बजरंग दल ने ये कहा है कि रोजगार छूट रहे हैं, लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है? उसने जो शहर में आके नौकरी की थी, मकान उसने ईएमआई पे ले लिए थे, कार और मोटरसाइकिल उसने ईएमआई पे ले ली थी, नौकरी छूट जाने की वजह से, वेतन कटौती होने की वजह से वो ईएमआई भरने में असमर्थ है, उसको परेशानी हो रही है। तो क्या बजरंग दल ने इन युवकों की, इन लोगों की जो विपदा है, जो कष्ट हैं, उसको सुनने का प्रयास किया है और सरकार के सामने कुछ कहने का प्रयास किया है कि इन बच्चों का, इन हिंदू बच्चों का समर्थन करें? जब राहुल गांधी कर्नाटका के अंदर जोमेटो और स्विगी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के जो बच्चे जो अपनी मोटरसाइकिल पे, अपने स्कूटर पे हम लोगों के घरों में ऑर्डर करने पे खाना पहुंचाते हैं, जब उनसे बात की तो ये पता चला कि वो बच्चे हैं, जो लोग हैं जो अच्छी नौकरी में थे, अच्छी तनख्वाह थी उनकी, और उनकी नौकरी क्योंकि छूट गई, इसकी वजह से कुछ ऐसे भी मिले जिनके बिजनेस थे, छोटी छोटी दुकानें थे, छोटे छोटे धंधे थे, लेकिन वो जब मंदी आई, कोविड की वजह से समस्या आई, तो उसके बाद उनके धंधे बंद हो गए, उनकी नौकरियां छूट गईं और वो मजबूरी में इस प्रकार की संस्थाओं में डिलीवरी का काम कर रहे हैं और 15-20 हज़ार रुपये में ओला चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं और 15-20 हज़ार रुपये में किसी प्रकार से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न उठता है, बजरंग दल ने इन हिंदुओं की, जिनकी नौकरी छूटी है या जिनकी वेतन कटौती हुई है और अपने जीवन यापन के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, बजरंग दल ने क्या इनके लिए कोई आवाज़ उठाई है? मुझे नहीं लगता कोई आवाज़ उठाई है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि एक आपने समय देखा था, मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था, जब कोविड का समय आया था और उस वे में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं कि उनके अनुसार करीब 48 लोगों ने हिंदुस्तान में मौत को गले लगाया। हर परिवार में मौत हुई। आपके प्रियजन, मेरे प्रियजन, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्तों की पत्नियां, उनके पति का देहावसान हुआ, उनके परिवार बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़े और सबने अपने कोई ना कोई नियरेस्ट डियरेस्ट को खोया। तो क्या बजरंग दल ने उनके लिए कोई आवाज़ उठाई? क्या बजरंग दल ने उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की? क्या बजरंग दल ने, जब ऑक्सीजन के लोग तड़प रहे थे, भाग रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर 3-3, 4-4 गुने दाम पर खरीद रहे थे, दवाइयाँ जो थीं वो 10 गुने दाम पे बिक रही थी, 2000 की दवाई 25 और 30 हज़ार रुपये में नकली दवा भी बिक रही थी, क्या उस समय बजरंग दल ने कोई आपके लिए प्रश्न उठाया था, हिंदुओं के लिए कोई प्रश्न उठाया था? तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जो सूचना मेरे पास है, कि बजरंग दल उस समय कुछ नहीं कर रहा था। बजरंग दल हिंदुओं के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं कर रहा था और हम हिंदुओं को हमारी अपनी परेशानियों को झेलने के लिए छोड़ दिया गया था। तीसरा प्रश्न उठता है, जब किसान अपने बिलों के खिलाफ, जो 3 बिल सरकार ज़बरदस्ती लाई थी, उसके विरोध में 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, लाखों किसान बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे, बरसात में, जाड़े में, गर्मी में बैठे थे। तो क्या बजरंग दल ने उनका कोई मदद की थी, उनकी कोई सहायता की थी? जहाँ तक मुझे सूचना है, बजरंग दल ने ऐसा कुछ नहीं किया था और वो सारे 95% उसमें जो लोग बैठे थे, जो किसान बैठे थे, जो अन्नदाता बैठे थे, वो हिंदू थे। लेकिन उन हिंदुओं और सिखों की रक्षा करने के लिए बजरंग दल ने एक भी प्रश्न नहीं उठाया था, एक भी आवाज़ नहीं उठाई थी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। तो क्या हिंदुओं ने अन्नदाता के, किसानों के संघर्ष में कोई मदद की थी? मुझे नहीं पता कोई मदद की थी क्या। लखीमपुर खीरी में जब किसानों को जीप से कुचल दिया गया था, तो क्या बजरंग दल ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई थी? जहाँ तक मुझे पता है कोई आवाज़ नहीं उठाई थी। तो हिंदू थे वो सारे, सिख थे, हिंदू थे, लेकिन बजरंग दल ने उस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाया था। जब बिजनौर के अंदर एक दलित लड़की को रात को 12 बजे बिना उनके परिवार की अनुमति के जलाया गया था, लड़की हिंदू थी, और उस हिंदू लड़की के संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या आपने सुना था कि बजरंग दल ने कोई संघर्ष किया था, कोई आवाज़ उठाई थी? मुझे लगता है कि कोई आवाज़ नहीं उठाई थी।
जब उन्नाव का केस हुआ था, एक बीजेपी के एमएलए ने एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था, रेप किया था, उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई थी। क्या आपने सुना था कि बजरंग दल ने उस लड़की के संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई आवाज़ उठाई थी? जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे पास सूचना है, बजरंग दल ने उनके लिए कोई संघर्ष नहीं किया था, जबकि ये लड़की हिंदू थी। तो उन्नाव की लड़की भी हिंदू थी, लखीमपुर की लड़की भी हिंदू थी, और जो लखीमपुर में किसान कुचले गए थे वो भी हिंदू और सिख थे, और जो उन्नाव में लड़की के साथ अत्याचार हुआ था वो भी लड़की हिंदू थी, लेकिन बजरंग दल ने कोई प्रश्न नहीं उठाया था। आज जंतर मंतर में जो पहलवान लड़कियां बैठी हैं, जो हमारी बेटियां बैठी हैं, जो हमारे घर की इज्जत और आबरू जंतर मंतर में संघर्ष कर रही हैं, आंखों में आंसू भर के रो रही हैं, जहां सरदार भगत सिंह की सगी भांजी जाके रो रही है, जहां पे जितने लोगों के पास दिल है, दिमाग है, वो जाके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। क्या बजरंग दल उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ा है, या बजरंग दल के समर्थक ब्रजभूषण शरण सिंह जो रेपिस्ट है उसके साथ खड़े हैं, या आरोपी है उसके साथ खड़े हैं, या इन बेटियों के साथ खड़ा है? जहाँ तक मेरे को सूचना है, जहाँ तक मुझे पता है, बजरंग दल इन बेटियों के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि बजरंग दल ये कोशिश कर रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में कोई एक मुहिम चलाई जाए, उन बेटियों का चरित्र हनन किया जाए, इनका अपमान किया जाए, इनको बदनाम किया जाए। और वो इस समय कौरव पक्ष में जैसे कुछ लोग खड़े थे और पांडवों का विरोध कर रहे थे और द्रौपदी का चीरहरण और चरित्र हरण में अपनी मदद कर रहे थे, उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है बजरंग दल ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हिंदू समाज को ये मैसेज मिले कि उनके संरक्षण के लिए बजरंग दल है। महंगाई से जनता पीड़ित है, और इसमें ज़्यादातर जनता वो है जो हिंदू जनता है, क्योंकि देश की जनसंख्या का 82% हिंदू है, और महंगाई से पीड़ित, बेरोजगारी से पीड़ित और इस प्रकार के दुर्व्यवहारों से पीड़ित जो हिंदू जनता है, क्या उसके लिए बजरंग दल ने कोई संघर्ष किया? मुझे लगता है बजरंग दल ने ऐसा कोई संघर्ष की आवाज़ उठाने का प्रयास नहीं किया। तो बजरंग दल ने किया क्या? बजरंग दल ने जो किया, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जब पार्क में कोई लड़के लड़कियाँ आपस में बैठते हैं और आपस में बात करते हैं तो उनको डंडों से पीटना, लड़की से लड़के को राखी बंधवाना और अपने संस्कारों की दुहाई देकर उनको पीटना और थप्पड़ मारना, ये बजरंग दल ने किया है। जो मुझे लगता है मॉरल पुलिसिंग समाज के किसी भी व्यक्ति को करने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार पुलिस का है। और अगर किसी को भी ये लगता है को किसी प्रकार की कोई गलत घटना सार्वजनिक क्षेत्र में हो रही है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए, और पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है कि वो उनको दंड दे। लेकिन कोई ऐसा मॉरल पॉलिसिंग ग्रुप बन जाए जो बजरंग दल बन गया है, मुझे लगता है ये हिंदू हितों की रक्षा नहीं है, ये एक प्रकार का अतिक्रमण है, कानूनी अतिक्रमण है जो कि अनुचित है। बजरंग दल ने और क्या किया है? बजरंग दल ने गौ रक्षकों के रूप पर कुछ निरीह लोगों को मारा है, उनको पीटा है, और जबकि ये भी अधिकार किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी का है, पुलिस का है, और हम जैसे कानून को मानने वाले लोगों का कर्तव्य है कि इस प्रकार की अगर कोई घटना हो या गौहत्या का केस आए तो हम पुलिस को सूचना दें और पुलिस के हाथ में सौंप दें कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए वो काम जो गैरकानूनी है, जो कानून के विरुद्ध है, जो संविधान के विरुद्ध है, उसको रोके। लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना, किसी को दंड देना, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे और आपके हाथ में है। तो बजरंग दल इस प्रकार से अतिक्रमण करके, पर्टिकुलर समुदाय को पीड़ित करके हिंदू समाज को ये दिखाने का अगर प्रयास करता है कि वो हिंदू समाज का रक्षक है, तो मुझे लगता है ये वो हिंदू समाज का रक्षक नहीं है, बल्कि एक प्रकार का वो तत्व है जो कानून का मानना नहीं करता, जो संविधान की मानना नहीं करता, और कानून को अपने हाथ में लेकर वो एक समाज के अंदर एक भय व्याप्त करना चाहता है, लोगों को दबाना चाहता है और अपनी गुंडई स्थापित करना चाहता है। जब पुलवामा के अंदर हमारे वीर सैनिकों की शहादत हुई और सतपाल मलिक ने यह प्रश्न उठाया, उसके बाद क्या आपने सुना कि बजरंग दल ने कभी ये आवाज़ उठाई हो कि क्या देश की जनता को, जो ये वीर जवान शहीद हुए थे, इसमें ज़्यादातर हिंदू और सिख थे, इन हिंदू और सिखों का जिस प्रकार से वहाँ RDX पहुँची और इनके यहाँ विस्फोट हुआ और इनकी एक प्रकार का हत्या हुई, तो इसकी जांच हुई क्या? जांच में क्या निकला? क्या पता चला? किसकी गलती से हुई थी? क्या किसी को दंड दिया गया? क्या बजरंग दल ने ऐसी कोई आवाज़ उठाई? क्या आपको पता है? मुझे लगता है बजरंग दल ने ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई, इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया, जबकि ये सारा मामला
हिंदुओं के हितों का संबंधित था। क्या आपने सुना कि अगर हिंदुओं पे किसी प्रकार का भी अत्याचार हिंदुओं ने हिंदुओं पे किया है और सवर्णों ने दलितों पे किया है, या जो दबंग लोग हैं उन्होंने गरीबों हिंदुओं पे किया है, तो क्या बजरंग दल उन शोषित दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा हुआ है या उन दबंग लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो अपने बाहुबल के आधार पर समाज में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, अपनी दबंगाई स्थापित करना चाहते हैं? तो जहाँ तक मैंने देखा है, ये जो हिंदू समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उसके समक्ष उसके साथ कभी भी ये बजरंग दल नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि ये उनके साथ खड़ा हुआ है जो शोषण करने वाले हैं, जो पीटने वाले हैं, जो दबंग लोग हैं, जो दूसरों को दबा के रखना चाहते हैं। तो जहाँ तक ये प्रश्न उठता है कि क्या बजरंग दल हिंदुओं के हितों की रक्षा है, तो हिंदुओं की हितों की रक्षा क्या है, हिंदुओं की आवश्यकताएं क्या हैं? हिंदुओं की आवश्यकताएं ये हैं कि उनका पेट भरा रहे, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले, उनके बच्चों को रोज़गार मिले, उनके चूल्हा जलाने में कोई परेशानी न हो। लेकिन अगर सिलेंडर के दाम 3 गुने हो गए हैं, अगर हर चीज़ के दाम दुगने हो गए हैं, आटे के दाम 50 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं, तो एक गरीब आदमी जो बेरोज़गार है, जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन नहीं है, जिस आदमी के पास तेल की कीमत भी दुगनी हो गई है, उसकी आमदनी घट गई है, तो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाएगा? अगर उसके हितों की बात बजरंग दल करे तो बजरंग दल पे बैन लगाना कांग्रेस का एक गलत घोषणा है। लेकिन अगर हिंदुओं के कोई भी आर्थिक सामाजिक मुद्दों को न उठाकर और उनके समर्थन में न खड़ा होके, जिनका दमन हुआ है उनके साथ न खड़ा होकर, अगर बजरंग दल केवल एक मैसेज देना चाहता है कि वो एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक भावनाओं को भड़काने के लिए वो जो कमज़ोर समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको शोषित करके बहुसंख्यकों को ये मैसेज देना चाहता है कि तुम्हारी रोटी की समस्या बहुत छोटी है, बेरोजगारी की समस्या बहुत छोटी है, महंगाई की समस्या तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तुम्हारे घर के संघर्ष की संख्या बहुत छोटी है, तुम्हारे बच्चों को अगर सेना में जाते थे 15 साल नौकरी मिलती थी, अब 4 साल नौकरी मिलती है, तुम्हें उद्वेलित होने की जगह नहीं है। क्योंकि हम उनका चूड़ी टाइट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें खुश होने की आवश्यकता है। अपने आर्थिक मुद्दे छोड़ दो, अपने क्षेत्रीय मुद्दे छोड़ दो, अपने रोज़ की समस्याओं को छोड़ दो और सारे मुद्दों को छोड़कर केवल इस बात से खुश हो कि हम उस समाज के लोगों को परेशान कर रहे हैं और तुम जितने परेशान हो उनसे ज़्यादा हम उनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम खुश हो। मुझे नहीं लगता ये कोई भावना राष्ट्रहित में है, ये समाज के हित में है, ये हिंदू हित में है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी संस्था हिंदुओं के रोजगार के लिए, हिंदुओं के आर्थिक समरसता के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दिलाने के लिए, चिकित्सा व्यवस्था को दिलाने के संघर्ष करे, मैं उसको हिंदू रक्षक और हिंदू हृदय सम्राट दल मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो केवल राजनीतिक हिल के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास करे और केवल उसका उद्देश्य ये हो कि किसी प्रकार से वोट मिल जाएं और लोगों के हितों की जब बात आए तो वो इधर उधर दिखाई न पड़े, और जब केवल ये भावनाएं भड़काकर और पुरानी घटनाओं का संदर्भ लेकर जिनका आज कोई महत्व नहीं है। आज देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देश में समरसता रहे, देश में प्रेम भाव रहे, नफरत छूटे, भारत जुड़े, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये देश की प्राथमिकता है। और ऐसे समय में अगर धार्मिक विद्वेष फैलाकर व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से देश को तोड़ने का प्रयास होता है तो मुझे लगता है कि बजरंग दल हिंदू समाज के लिए एक खतरा है और हिंदू समाज को पूरे विश्व में बदनाम कर रहा है। और इससे मेरे समाज को, जो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मेरा शर्म से सिर झुक जाता है। और जब मैं विदेश जाता हूं तो मुझे वहां लोगों के कौतूहल पूर्ण आंखों का सामना करना पड़ता है, जो कहता है कि देखिए हम मेजॉरिटी क्रिश्चियन देश होने के बावजूद आपके हिंदू व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, और आप कैसे धूर्त लोग हैं, कैसे दुष्ट लोग हैं, जो कि अपने यहाँ क्योंकि बहुसंख्यक हैं इसलिए हमारे क्रिश्चियन समाज और मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। हमारा हिंदू समाज ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं।
इसलिए मुझे दुख होता है। और मुझे दुख होता है जब कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं आकर, जो बजरंग दल जैसी संस्था, जो कि हिंदू समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है, कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रही है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके चिकित्सा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनके शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कुछ नहीं कर रही है, केवल देश में सामाजिक विद्वेष पैदा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए और अपनी तिजोरी भरने के लिए कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में पीएफआई हो या ओवैसी जैसे लोग हैं, या जो भी देश में ऐसे तत्व हैं, बजरंग दल हो या कोई भी संस्था हो, या जो खालसा ब्रिगेड टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश के अंदर अतिरेक को और अतिवाद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको बैन होना ही चाहिए। और केवल उन लोगों को आगे बढ़ने या बोलने का अवसर होना चाहिए जो धार्मिक एकता, संभाव और सद्भाव की बात करें, जो भारत माता को विश्वगुरु बनाने की बात करें, जो भारत माता जय की जय अपने दिल और दिमाग से बोलें, उनके दिल और दिमाग में किसी प्रकार का अंतर ना हो। दिल में तो हो कि किसी प्रकार से हम इलेक्शन जीत जाएं, और दिमाग उनको ये प्रेरित करे और लोगों को, गरीब घर के और मध्यम कर के लोगों को ये हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंसाकर राजनीतिक लाभ उठा लें और अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दें, क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में पढ़ने के लिए भेज दें, अपने बेटे को बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दें, क्रिकेट संघ में बड़े बड़े पदों पे बिठा दें, कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दें, महासचिव बना दें, जॉइंट सेक्रेटरी बना दें, सब कुछ पूरा जो कुश्ती संघ है उसके अंदर कब्जा कर लें और बीसीसीआई पे कब्जा कर लें, जितनी पैसे कमाने वाली संस्थाएं हैं उस पर कब्जा कर लें, अपने परिवार के लोगों से कब्जा कर लें, और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अपने बच्चों को करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ाएं, और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर उनको प्रेरित करें कि वो अपनी पढ़ाई न करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास न करें, और उसके बाद देश के लिए एक परेशानी का सबब बन जाएं। ऐसे लोग जो हैं अपने अल्पकालीन लाभ के लिए देश को दीर्घकालीन नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरे जैसे शिक्षक का ये आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी शक्तियों का साथ न दें जो देश में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, जो देश में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है कि हम वो समाज हैं जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का देश है, जयप्रकाश का देश है, सरदार भगत सिंह का और चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेद नहीं करते। अशफाकुल्ला खां भी हमारे वीर थे, अब्दुल हमीद भी हमारे वीर थे, और बिस्मिल्लाह खां भी हमारी आन बान शान थे। और ये जंतर मंतर में बेटियां बैठी हैं जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने देश के लिए तिरंगे को अपने सीने पे लपेट कर आंखों में आंसू लाकर देश का भारत माता की जय कहा है। हम इनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ें। कौरव युग में जिस प्रकार से बेटियों पे अन्याय हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय 3 तरह के लोग थे। एक जो अत्याचार कर रहे थे, एक जो अत्याचार को देखकर चुप बैठे थे, और तीसरे भगवान कृष्ण थे जिन्होंने नारी के अपमान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और नारी का सम्मान बचाया था। तो आपको निर्णय लेना है, आप अत्याचारी हैं, आप अनाचारी हैं, या आप अत्याचारी अनाचारी के साथ खड़े हैं, आप कौरव पक्ष के हैं, या आप चुपचाप बैठे हैं, आंग बूंद के बैठे हैं। आप उन पांडवों की तरह हैं कि आपका कर्तव्य था नारी की रक्षा करते, लेकिन आपने नहीं की। तो आप उन कौरवों की तरफ हैं, आप उन पांडवों की तरफ हैं, या भगवान श्री कृष्ण की तरह हैं जिन्होंने संघर्ष किया था और सम्मान नारी का वापस दिलाया था। आज इसीलिए कृष्ण को हम भगवान कृष्ण कहते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। तो हिंदू हितों की रक्षा वो करता है जो हिंदू संस्कार और संस्कृति का पालन करता है, जो विद्वेष पैदा नहीं करता, जो प्रेम भाव पैदा करता है, और जिस प्रकार की हिंसात्मक घटनाओं को प्रेरणा देने वाले लोग को मैं हिंदू नहीं मानता। इसलिए बजरंग दल, पीएफआई, ओवैसी या जो भी खालसा, बब्बर खालसा या जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश में धार्मिक विद्वेष फैलाती हैं, जाति और धर्म के बीच में नफरत फैलाती हैं, ऐसे लोगों को बैन होना ही चाहिए। और बजरंग जैसे जो संस्थाएं उनको बैन अगर करता है तो ये एक बहुत अच्छी घटना होगी। पीएफआई को भी बैन करना चाहिए। जो भी संस्था इस प्रकार के देश विरोधी कार्य करे उसको बैन होना ही चाहिए।